नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गोड्डा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं राजमहल परियोजना क्षेत्र स्थित सिमड़ा गांव में और अभी हमारे ठीक पीछे सिद्धू कान्हू स्मारक है। स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी, उनके स्मारक के ठीक सामने हम लोग अभी खड़े हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं यहीं स्थानीय समाज सेवी प्रमोद हेम्ब्रम। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्थापना दिवस के दिन इनका कुछ विशेष बयान आया था, उस बयान को हम गोड्डा न्यूज़ पे नहीं दिखा पाए थे और उसी विषय को लेकर आज अभी हम यहाँ बातचीत करेंगे और इनसे फिर से उसी विषय को इनके मुंह से हम सुनने और आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। स्थापना दिवस के दिन जो है आपका एक बड़ा बयान आया था कि क्षेत्र के विकास में आदिवासी नेता जो हैं वो कामयाब साबित नहीं हो रहे हैं। क्या असल में बयान क्या था? हमने जो बयान दिया था कि आदिवासियों का सही में विकास नहीं हो रहा है, आज भी मैं कायम हूँ उसमें। और कारण पूछा जाए तो कि आदिवासी जो हमारे नेता है, खासकर उन आदिवासी नेताओं को मैं संबोधित कर रहा हूँ जो शेड्यूल एरिया क्षेत्र से, यानी कि जो रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन से जीत के गए हैं। तो एसटी रिजर्वेशन से जीत के जाने का मतलब हो गया कि विशेष तौर पर उसको एसटी का मुद्दा को उठाना चाहिए, क्योंकि वो एसटी के लिए ही जीता है ना। तो एसटी को लेकर ही विशेष उसको फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमको जहाँ तक लग रहा है या नज़र आ रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, जितने भी प्रश्न उन लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत उठाया जा रहा है, उसमें 90% मुद्दा गैर आदिवासियों का रहता है। आदिवासियों का ओनली एंड ओनली में भी 10% या तो नहीं के बराबर होता है। उस अवस्था में विकास मतलब होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए, तो ये अपनी बात पे कायम है और अभी भी ये कह रहे हैं कि वाकई में जहां आरक्षित सीट है, जिन सीटों पर जो है आदिवासी ही विधायक बन सकते हैं, आदिवासी ही सांसद बन सकते हैं। और ये क्षेत्र जो है हमारा राजमहल लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ सांसद अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा हैं और ये बोरियो विधानसभा है जो, और विधायक यहाँ अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं लोबिन हेम्ब्रम। इसके पहले ताला मरांडी यहाँ के विधायक थे। तो चलिए, खैर, ये कह रहे हैं कि आरक्षित सीट पर भी यहाँ के जो कोई जनप्रतिनिधि हैं, और चूंकि आरक्षित सीट है तो आदिवासी ही विधायक सांसद बनेंगे, मगर फिर भी जो है आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। यही है ना? चलिए, तो हम सबसे पहले अब आपको, कई लोग तो इस क्षेत्र से वाकिफ़ हैं, कई लोग जो गोड्डा न्यूज़ के दर्शक हैं वो इन क्षेत्रों को जान रहे हैं। ललमटिया और ललमटिया के इर्द गिर्द बोरियो, राजमहल लोकसभा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र के हालात से वाकिफ़ है। लेकिन दूर बैठे कई लोग जो है उनको लगता है कि राजमहल परियोजना क्षेत्र मतलब धनबाद की तरह होगा। क्यों? धनबाद की तरह यहाँ का नक्शा होगा, यहाँ की सड़कें दुरुस्त होगी, यहाँ पानी की दुरुस्त व्यवस्था होगी, बिजली की आबाद निर्बाध व्यवस्था होगी। लेकिन क्या हालात है, चलिए अभी हम इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए प्रमोद जी, यहाँ सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये हालात वर्तमान अभी का हालत नहीं है। ये जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं जो जैसा देखा हूँ आज भी वही कायम है। आप उदाहरण यहाँ बता रहा हूँ, ये आपका यहाँ से 10 कदम आगे चले जाइएगा, वो हो गया महागवा क्षेत्र, जो कि नॉन शेड्यूल क्षेत्र पड़ता है। और इधर आप आ जाएंगे तो ये बोआड़ी ब्लॉक के अंतर्गत हमारा शेड्यूल क्षेत्र है, जहाँ हमारा रिजर्वेशन है, चाहे एमएलए के लिए, एमपी के लिए, जो भी हो। लेकिन आप देख लीजिए, वो महागवा चले जाइए, आप डिफरेंस महागवा देख लीजिए, हर क्षेत्र में आगे है। वहाँ स्कूल, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जो भी है वहाँ आप सारा कुछ आपको नज़र आ जाएगा। चाहे बाज़ार का देख लीजिए, गांव को देख लीजिए। और हमारे शेड्यूल एरिया में आ जाइए, आप ललमटिया चौक की देख लीजिए, आप अगल बगल बस्तियों की देख लीजिए। आज के डेट में ना वर्तमान में वहाँ अच्छा कोई स्कूल कॉलेज है, ना आपका कोई ऐसा हॉस्पिटल है। सारा जो भी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पुराना ज़माना में हुआ करते थे वही आज भी कायम है। जो आज हम होश संभालने से पहले जो हम देखे थे या होश जैसे संभाले उसमें से देखे, तो वही सिचुएशन आज भी कायम है। तो सुन रहे हैं आप, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। और हाँ, गोड्डा न्यूज़ पर और गोड्डा न्यूज़ की तरह और भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेषकर लगातार ये खबरें दिखाई जा रही है कि वाकई में यहाँ के हालात जो हैं बहुत सामान्य भी नहीं हैं।
सबसे बड़ी जो दुर्व्यवस्था देखने को मिलती है कि सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण जो सामान्य तबके के लोग हैं, खासकर आदिवासी हैं, SC ST वर्ग के जो लोग हैं, उनको सरकारी योजना का लाभ जो है पूरे तरीके से नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एक मसला है, मानते हैं कि नहीं? तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मसला है और नीचे से लेके ऊपर तक के पदाधिकारी, नीचे से लेकर ऊपर तक के जनप्रतिनिधि मिलके इस बदहालात को बदल नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से सरकार के चाहने के बावजूद, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहने के बावजूद कई तरह की योजनाओं को निकाल देने के बावजूद जो है ग्रामीण क्षेत्र के हालात अभी भी बदतर है। भरोसा ना हो तो कभी आके दौरा कर लीजिए, देख लीजिए, और तमाम तरह की खबरें तो चल ही रही है। चलिए अब हम आते हैं इस विषय पर कि अभी जहां हम खड़े हैं ये राजमहल परियोजना क्षेत्र है। परियोजना क्षेत्र के क्या हालात है? अभी पिछले बार जो है हम आपके साथ एक गांव, आदिवासी गांव चरण टोला गए भी थे, वहां बेहद स्थिति जो है बदहालात दिखे थे। एक बार फिर से बताइए कि क्या स्थिति है परियोजना क्षेत्र के? आप परियोजना क्षेत्र के सभी गांव देख लीजिए, बहुत प्रभावित गांव है। यानी कि आप परियोजना क्षेत्र से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेडियस पे देख लीजिए ऐसा। और इसके बाद आप स्वयं हमको बताइए कौन सा गांव में ऐसा व्यवस्था है, कौन सा गांव ऐसा है जहां अच्छी से बढ़िया से रोड घुसा हो, कौन सा ऐसा गांव है जहां पे सरकारी योजनाएं जितना सारा धरातल पे उतरा हो। मुआवजा और विस्थापन पुनर्वासन को लेकर के भी विषय आ रहा था पिछले बार चरण टोला में। जहाँ तक मुआवजा और विस्थापन की बात है, वो मतलब जो मिलना चाहिए रैयत को, जो आपका जो सिस्टम नियमतः वो उसका हमको लगता है मे बी ओनली एंड ओनली 50% ही मिला होगा, 50% नहीं मिला होगा। आप हर एंगल से देख लीजिए, चाहे मुआवजा की बात हो, चाहे उसको वहाँ पर आपका जो भी योजना कंपनी के द्वारा उतारने की बात हो, आप देख लो। आप जैसे बुढ़ाई में चले जाओ, बड़ा सिमड़ा में भी देख लो, मतलब आज भी लोग विवश है टैंकर द्वारा पानी पीने के लिए। आज हर गांव में टैंकर के द्वारा, हम यार ये कोई तरीका है टैंकर? जब आपको सारा कुछ ज़मीन सारा कुछ निछावर कर दिया वो बंदा देश हित के लिए, लेकिन उनका परिवार बाल बच्चा सुबह में टैंकर बाल्टी लेकर टैंकर के पीछे दौड़ते हैं कि पानी लेने के लिए। आज भी कायम है। मैं ऐसे मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैं परियोजना पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा आप उसको आप स्वास्थ्य की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। आज वही तो बोला, थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि आज से यहाँ से बगल में आपका बुआड़ी महागवा पड़ता है, या बुआड़ी ज़मीन जहाँ है वो बुआड़ी जोन में है। ज़मीन बुआड़ी प्रखंड जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत है उसका अधिग्रहण हो रहा है, उससे कोयला निकाल करके देश हित की काम हो रही है, लेकिन विकास हो रहा है महागवा बगल में। देख लीजिए आज इस इलाका में एक बढ़िया सा कोई हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जहाँ पर इलाज किया जा सके, है ही नहीं। इसके बाद आप दूसरा बता दीजिए हमको, जो कॉलेज की बात है, यहाँ जो कंपनी में मांग रहा है स्किल आपका मतलब वर्कर का, जिससे उसको कंपनी में काम किया, स्किल पैदा कहाँ से होगा? जन्मजात तो कोई स्किल पैदा नहीं होता है। उनके लिए संस्था होती है, एक ITI कॉलेज वहाँ हुआ करती थी, राजमहल परियोजना के द्वारा संचालित था, लेकिन उसको भी आज वर्तमान में बंद कर दिया गया, बिल्डिंग खड़ा करके। कॉलेज था बेचारा, जहाँ से एक गरीब बच्चा पुत्र पढ़ते थे, आपका लालमटिया इंटर कॉलेज, उसको भी बंद कर दिया गया। एक बढ़िया स्कूल था लालमटिया में हाई स्कूल, उसका भी संचालन किसी तरह। तो यहाँ पे एजुकेशन की जहाँ तक बात है, जहाँ तक स्किल की बात है, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, सारा कुछ ज़मीन यहाँ का गया, लेकिन सारा कुछ स्वास्थ्य का हो, हॉस्पिटल की बात हो, सारा कुछ मांगवा चला गया। या तो यहाँ के आदमी जो भूदाता है, जो ज़मीन अपना सारा कुछ जो बाप दादा का जो संपत्ति था, वो संपत्ति को देश हित के नाम पर कुर्बान कर दिया। उनके लिए बस बचा क्या? 0/0। जो ज़मीन का आप ज़मीन का मुआवजा दे के आप उसको ज़मीन के वजह में एक नियोजन दे करके आप ये बोल नहीं सकते हैं ना कि इनका विकास हो गया। उनको आप विकास के लिए कहाँ दिए? वो तो ज़मीन का उसका मुआवजा दिए, ज़मीन के तहत उसको नियोजन दिए, बस इनफ। बाद बाकी उनको जो मिलना चाहिए था वो बिल्कुल ही नहीं। आज मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, फिर से बोल रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। आप दिखा दीजिए आज हॉस्पिटल की बात, एक हाल आज से 7-8 साल या 10 साल पहले से एक चर्चा हो रही है कि 300 बेड की हॉस्पिटल बनेगी, जो शायद में भी कोलिडिया से अप्रूव हो चुकी है, लेकिन उस हॉस्पिटल का भी आज तक अता पता नहीं। उसको भी सुनने में आ रहा है कि महागवा क्षेत्र में बनेगा। तो क्यों भाई? यहाँ के लोगों का काम है अपने आप को सिर्फ कुर्बान कर देना देश हित के लिए। क्या उनका अधिकार नहीं बनता है कि उस अपना ज़मीन के बदले में उनको लिए भी कुछ एक सामाजिक काम, सामूहिक काम या विकास का काम, डेवलपमेंट का काम कुछ हो उनके क्षेत्र में? तो इस
को लेकर आज तक हमारे जो जिला के पदाधिकारी है, चाहे हमारे प्रबंधक महोदय है या हमारे जनप्रतिनिधि, पता नहीं क्यों इस मुद्दा को आज तक, सिर्फ आज वर्तमान की बात नहीं है, 15-20 साल से आज तक या 20-25 साल हो गया, आज तक किसी ने भी इसको उठाने का काम किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज काम किया। कोई नथिंग, आप एकदम इसमें स्पष्ट है। आपको मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बोआड़ी प्रखंड के अंतर्गत हमारा माइस है, बोआड़ी प्रखंड के अंतर्गत जितने भी उत्पादन का काम हो रही है सारा कुछ बोआड़ी प्रखंड, लेकिन डेवलपमेंट आपका खदान का जो डेवलपमेंट जो भी हुआ वो माघवा में हुआ है, दूसरे जगह भी पैसा चला जा रहा है, और जगह चला गया, माघवा चला गया, देवघर चला गया। चलिए, तो ये तमाम हालात हैं। बाकी हम इस तरह के हालात, सारी बातों से आपको वाकिफ कराते रहेंगे और जिला प्रशासन, सरकार और प्रबंधन सबको जो है इस मसले से जो है आगाह कराते रहेंगे। हालांकि तस्वीर बदलेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अंतिम सवाल के साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कुछ संदेश यहाँ का भिजवाना चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहूँगा, मैं तो चाहूँगा कि अभी वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन हैं, और खुद को कहते हैं कि हम युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, तो आप उनको कुछ संदेश देंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा, मैं मुख्यमंत्री को भी देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री को भी देना चाहूँगा कि आज लोग यहाँ के खासकर आदिवासी, ज़्यादातर तो आदिवासी है, आदिवासी चाहे मूलवासी जो भी है, जिनका रैयत है, वे आज अपना सारा कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं देश हित में। उनके अपने कुर्बान के कारण, यानी कि उनके बलिदान के कारण आज देश डेवलप कर रहा है, आज देश आगे बढ़ रहा है, चाहे राज्य की बात हो चाहे देश की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। किस तरह का इंसाफ़ी? आज देख लिए उनका ज़मीन जा रहा है, उनको ज़मीन के बदले में जो विस्थापन स्थल दिया जा रहा है, वहाँ का उनको प्लॉट के बदले में उनको पर्चा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि और जो उनका ज़मीन जो चला जा रहा है वहाँ का भी वापस करने का कोई बात नहीं उठाया जा रहा है। जहाँ तक बोला जा रहा है कि नहीं वापस नहीं होगा। अगर उनका ज़मीन वापसी नहीं होता है 30 साल या 20 साल या 15 साल के दरमियान में, और जहाँ आप स्थापित करते हो, अगर वहाँ से भी उनको आपको ज़मीन का पर्चा उपलब्ध नहीं कराते हो, तो उस आदमी का कल दिन भविष्य क्या होगा? यानी कि वो घर का न रहे ना घाट का। तो आखिर भैया वो ज़मीन दे रहे हैं देश हित के लिए, क्या उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए? क्या उनका ज़बरदस्त तरीक़ा से उनका और डेवलपमेंट होना चाहिए? लेकिन उसका तो आप पूरा ख़ानदान को ही समाप्त कर देना चाह रहे हैं ना। आज कल दिन वो कहाँ से प्रूव करेगा अपने आप को, उनका अपने वाला पीढ़ी, कि मैं भाई बड़ा सिमड़ा से ताल्लुक़ करता हूँ, मैं बुढ़ाई से ताल्लुकात करता हूँ, मैं हिजुकिता से ताल्लुकात करता हूँ। लागू हो जाए तब क्या? NRC ये जो कानून की बात हो रही है, वो लागू होने के बाद तो ये स्वाता। तो कभी कभी हमको लगता है अपने में कि कहीं ना कहीं ये एक प्लानिंग, कहीं तो ऐसा नहीं ना कि भैया आदिवासी को एक सामाजिक समाप्त करने का, ये माइस के नाम पर, अगर ऐसा नहीं होता समाप्त करने का, अगर प्लानिंग नहीं है, तो कृपया करके चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, या जो भी आप लोग हमारे देश को, राज्य को चलाने वाले हो, आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके यहाँ के जो रैयतगण है, जो अपना सारा कुछ निछावर कर दे रहे हैं देश हित में, राज्य हित में, कृपया करके उनका भी हित को ख्याल करते हुए, उनका अगला वंश कैसे रहे नहीं रहे उनको भी ख्याल करते हुए उनको पट्टा आवंटन कराया जाए विस्थापन स्थल से। साथ ही जो ज़मीन आप कोयला निकाल दे रहे हो, उसके बाद उसका भी वापसीकरण कराया जाए। ये सिर्फ राजमहल परियोजना की बात नहीं है। आपने अभी पता चला कि हमारे साथ झारखंड राज्य में अंतर्गत में, हमारे दुमका जिला के अंतर्गत में 6 गो या कितना कोल आवंटन हो चुका है। तो वहाँ का भी सिचुएशन यही होगा, यानी कि जहाँ जहाँ कोल माइंस जाएगी वहाँ आदिवासी विलुप्त हो जाएगा, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, अगर ज़मीन वापसी की बात नहीं की गई, अगर हमारा पर्चा देने की बात नहीं कर गई, या उसको मतलब संशोधन नहीं कर दिया गया, तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ खदान खुलेगी वहाँ का आदिवासी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो कृपया करके आप इसको सीरियसली लेते हुए, क्योंकि उदाहरण में भी पहले भी बता चुका हूँ, उदाहरण के तौर पर किस तरह आदिवासी समाप्त हो चुके हैं। आज हमको मैथन डैम से पता करिए, वहाँ भी बहुत सारे आदिवासी मूलवासी थे, जो हजारों गांव उन लोग का मैथन डैम के नाम पर उन लोग का आज आता पता नहीं है। आज उसको रिकॉर्ड में खोजिए, सरकारी रिकॉर्ड में पता करिए, उन लोग का आता पता नहीं है। आपका मसानजोर डैम में भी वही स्थिति है, उन लोग का आता पता नहीं है। सुंदर डैम जब बगल में बनी है, उसका भी यहाँ 4-5 गाँव का आता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से देश हित का काम करके अब खुद को समाप्त करने वाला काम हो गया। इसलिए जो आदमी अपना सारा कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं, उनके लिए
उनका आगे वाला पीढ़ी के लिए, उनका अस्तित्व बचाने के लिए आप लोग कृपया करके, अगर ऐसा कानून है, वापसी का कानून नहीं है तो उसको वापसी कराने का काम करें। अगर ज़मीन पर्चा देने की बात नहीं है तो उसको भी संशोधन करके पर्चा उपलब्ध कराएं, ताकि आदमियों का अपना जो ज़मीन दे के जो आज देश हित की बात कर काम कर रहे हैं, उनका अपना वर्चस्व बना रहे और वो भी डेवलप कर जाए। तब उस अवस्था में हमको लगता है हंसी खुशी अपना ज़मीन देने के लिए लोग तैयार भी होंगे। चलिए, तो ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ वास्तव में जहाँ जहाँ कोल परियोजनाएं या इस तरह की जो भी सरकारी योजना जो परियोजना चल रही है, वहाँ उसके इर्द गिर्द यही हालात हैं। ये सबसे बड़ा सच है। हालांकि दुर्भाग्य है कि इन मसलों को, क्यों प्रमोद जी, इन मसलों को अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुत गंभीरता से नहीं उठाती है और यही वजह है कि यहाँ के मसले जो है अभी भी बहुत दूर तलक जो है नहीं जा पा रहा है। हालांकि कोशिश यही है कि कुछ सोशल मीडिया संस्थान और कुछ अच्छे अखबार भी जो हैं, कुछ अच्छे संवाद जर्नलिस्ट जो हैं वो इन मसलों को लगातार उठा रहे हैं और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो समाज सेवी के रूप में जो है आकर के सामने आकर और जो हालात है उससे वाकिफ करा रहे हैं, बेखौफ होकर, किसी से डर नहीं है और बता रहे हैं कि यहाँ का सच क्या है। हालांकि हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड्डा न्यूज़।